हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्टडी प्लान लेकर के आया है। फ्री स्टडी प्लान मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, उन सभी स्पेशल क्लासेस को आप एक कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कोड के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो पहले तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है। पूरी प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। क्योंकि मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों के सारे एग्जाम देखता हूं, तो मैंने ये कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट कर ली है। आपके सामने ये तीन डॉट दिख रहे होंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है फ्री लाइव क्लासेस। तो फ्री लाइव क्लासेस पे हम क्लिक करेंगे। अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस चल रही होंगी, उन सभी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाउट सेशन भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक, चाहे आपका कोई भी टॉपिक कमजोर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो, सारे टॉपिक से संबंधित यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। सपोज कीजिए आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो आपने उनकी लाइव क्लास को, स्पेशल क्लास को सिलेक्ट किया। आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर लिख दिया गया है इंटर कोड। आपको कोड डालना है। कोड डालते ही आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। कोड है तारिक सर्वर 5, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो, TARIQSARVAR, तारिक सर्वर 5, ये कोड है। जैसे ही आप कोड डालेंगे तो अनलॉक पे क्लिक करना है। देखो, अनलॉक पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये देख लीजिए, अवेसम यू हैव अनलॉक्ड योर स्टडी प्लान फ्री। ठीक है ना? तो सारा जो आपका स्टडी प्लान है वो फ्री आप लोगों का एक्सेस कर लिया गया है, और यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था? जल्दी बताओ। तो किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ट्रिक है अका अक। आ से अजात शत्रु, फिर का से क्या हो जाएगा आपका अका अक, फिर हो जाएगा आपका कालाशोक, फिर हो जाएगा आपका अशोक, फिर हो जाएगा आपका कनिष्क। ठीक है, इस तरीके से चारों ही बौद्ध समिति की। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? इंपोर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो किसके शासनकाल में किया गया था स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ? कॉर्नवालिस। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो पहले पर तो कृषि थी, दूसरे में थे उद्योग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो किस उद्योग को कहा जाता है गोल्डन फाइबर? तो जूट उद्योग को भारत में गोल्डन फाइबर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ते को जुड़वा खनिज कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रबड़ को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ या किस पदार्थ को मिलाया जाता है? उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताओ। तो अगर हम बात करें विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग की, तो वह होता है आपका रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है। विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी, तो ये भी याद कर लो। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। अब देखो ऑप्शंस में क्या दिया, केवल और केवल ब्यूटेन, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस्पात के गोलों में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो देखो, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। क्या होती है? द्रव्यमान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। टारनेडो का मुख्य संबंध है, टारनेडो का मुख्य संबंध है तो उत्तरी अमेरिका से, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH 44, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, फजल अली, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो, 14 वर्ष, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, तो अंतिम निर्णय कौन करता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, जल्दी बताओ। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सही सुमेलित कीजिए। देबू चौधरी सितार से हैं, नहीं भैया। देबू चौधरी सितार से बिल्कुल है। अमजद अली खान सरोद, ये भी बिल्कुल ठीक है। और शिव कुमार शर्मा संतूर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी के सभी सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास से मनाया जाता है, तो डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है ये। गरबा भी यही का है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा यानी कि बाराबंकी में मेला लगता है, तो वारिस अली, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत का सिराज किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र बताइए। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र, तो वह है लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। चौथा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई, इससे जुड़े जिलों के नाम कौन सा जिला जो है वो सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा कानपुर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो शीतला जल विद्युत परियोजना ये झांसी में है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है कहाँ पर, प्रसिद्ध जेके मंदिर, तो ये कानपुर में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र बताइए, कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा और कानपुर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में भगवान राम की कितने मीटर ऊंची मूर्ति लगाई लगाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह लगाई जाएगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 251 मीटर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने वेटलैंड क्षेत्र को एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश के कितने वेटलैंड क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को डैमेज करता है, तो कोरोना वायरस जो है ये फेफड़े को डैमेज करता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, जल्दी बताओ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये मनाया जाता है 3 मई को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कब मनाया जाता है, 3 मई को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया जाता है, संप्रीति भारत किसके साथ करता है, तो ये करता है बांग्लादेश के साथ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया, किसने किया, देखो हरियाणा सरकार ने, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 500 रुपये, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य को
किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई? तो किस राज्य को सौंपी गई? तो ये सौंपी गई हरियाणा को। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया? यहाँ पर बात हो रही है जवानों को। तो कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्णय दिया? 89। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सियोल किस देश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केवल और केवल अब आपके पास 17 से, मैं तो 15 दिन मान करके चल रहा, इतना ही समय बचा हुआ है। अंतिम समय में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लो। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज तक एक भी छुट्टी नहीं की है पिछले 6 महीने से, जब से मैं जी वाटर की तैयारी करवा रहा हूँ। आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप लोगों से केवल 500 लाइक का टारगेट रखता हूं, अगर हो सके तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।